एंड देन इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स जो हम बेसिकली डिस्कस करते हैं आईरैक नॉर्म्स, उसमें इनकम रिकॉग्निशन। तो इनकम रिकॉग्निशन में क्या है कि इफ द अकाउंट्स बिकम एनपीए, तो बैंक को उसके ऊपर इनकम नहीं जनरेट करनी एज ए इंटरेस्ट इनकम। एंड आल्सो दे सेड दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर द गवर्नमेंट अकाउंट्स आल्सो। गवर्नमेंट गारंटी अकाउंट्स हैं, वो भी अगर एनपी होते हैं उसके ऊपर भी आपको इनकम जो भी है आपको इंटरेस्ट इनकम जो है नोट नहीं चार्ज करनी। बट दे सेड आपके जो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस लाइक टर्म डिपॉजिट, एनएससी, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र एंड लाइफ पॉलिसी, these account may be taken into the income accounts, because इसके ऊपर आप इसको एनपीए भी नहीं कर सकते if the adequate margin is there। इसके ऊपर भी हम आगे डिस्कस करते हैं। then they said fees and commission earned by the bank as a result of recognition or reschedule of outstanding debt should be recognized on the accrual basis over the period of time called by the renegotiated or rescheduled extension of credit। then they said अगर कोई आपका अकाउंट एनपी हो गया तो कंप्लीट जो एंटायर इंटरेस्ट एंड द इनकम इन द पास्ट पीरियड, जो पिछली पीरियड है जो रिसीव नहीं है, शुड बी रिवर्स्ड इफ नॉट रियलाइज्ड। तो एनपी अकाउंट में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देखना है जी कितना पुराना, चाहे इवन पास्ट ईयर्स के भी आपकी जो इनकम है या कमीशन है पूरी रिवर्स होगी इफ इट्स नॉट रियलाइज्ड। and in respect of NPA, fees, commission or similar income that have been accrued should cease to be accrued for the past period is uncollected। तो not only the interest income but fees, commission जो आपने accrue तो कर लिया बट आपको रिलीज नहीं होगी, रियलाइज नहीं हुई, उसको भी आपने रिवर्स करना है। and interest realized on NPA may be taken on income provided credits are not out of fresh additional credit facility sanctioned to the borrowers। and then इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर एग्रीमेंट, कि अगर कोई क्लियर एग्रीमेंट नहीं है बिटवीन द बैंक की, अगर कोई आपको पेमेंट्स कर रहे हैं एडवांस में या रिकवरी हो रही है एनपीए की, तो उसको वेदर इट्स द फर्स्ट इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल, देन दे हैव यू हैव टू सी द बैंक पॉलिसी। कि बैंक पॉलिसी क्या कहती है, जो आप रिकवरी करेंगे वेदर फर्स्ट यू विल कंसिडर एज द इंटरेस्ट। बेसिकली लोग यही कहते हैं कि पहले तो हमें इंटरेस्ट मिल जाए, मूल तो बाद में आता रहेगा। तो वो आपको देखना है कि बैंक्स की पॉलिसी क्या है। एंड देन ओन अकाउंट टर्निंग एनपीए, बैंक शुड, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, जो जो भी आपके इंटरेस्ट इनकम है या अदर इनकम जो रिलेटेड टू दैट लोन अकाउंट्स है, तो आपको वो रिवर्स करनी है इफ इट्स नॉट आपको रियलाइज नहीं हुई तो। बट here they have also said बैंक में continue to record such accrued interest in the memorandum account, उसको आप continue कर सकते हैं memorandum accounts में, no matters। then इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी फॉर लोन्स विद मोरेटोरियम ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर कोई मोरेटोरियम है, कोई अकाउंट है जो एनपीए हो गया, उसमें आपने कोई मोरेटोरियम पीरियड इंटरेस्ट के लिए मोरेटोरियम 1 ईयर या 2 ईयर का मोरेटोरियम दे रहे हैं, देन दे सेड कि इफ एनी अकाउंट क्लासिफाइड एज एनपीए, then entire interest accrued and credit to the income account in the past period must be reversed to the extent it remains unrealized। जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर वो रियलाइज्ड हो गया तो उसको रिवर्स नहीं करना, बट कोई अकाउंट इंटरेस्ट इनकम है विच आर एक्रूड, आपकी कोई एक्रूड है बट अनरियलाइज्ड है, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। बट दे सेड कि अगर कोई मोरेटोरियम का इंटरेस्ट है, मोरेटोरियम का इंटरेस्ट है, तो उसको आपने रिवर्स नहीं करना है, इवन बिकॉज दिस इंटरेस्ट आपने एक्रूड तो किया नहीं, ड्यूरिंग इंटरेस्ट एक्रूड ड्यूरिंग सच मोरेटोरियम पीरियड नीड नॉट बी रिवर्स्ड। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इन्होंने एक क्लैरिफाई किया है। इट इज क्लैरिफाइड दैट इफ लोन्स विद मोरेटोरियम ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट permitted at the time of sanction of the loan become NPA after the moratorium period is over, कि मोरेटोरियम पीरियड के बाद अकाउंट एनपी हो गया, देन कैपिटलाइज इंटरेस्ट corresponding to the interest accrued during such moratorium period need not to be reversed। जो मोरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट है उसको आपने रिवर्स नहीं करना। देन एसेट्स क्लासिफिकेशन कैटेगरी एनपीए, एनपीए को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2, एंड देन एनपीए। एनपीए कैन बी इनटू द सबस्टैंडर्ड एसेट्स, सबस्टैंडर्ड के बाद डाउटफुल, डाउटफुल का लॉस एसेट्स। सबस्टैंडर्ड क्या है कि अगर आपका एनपीए कोई एनपीए है फॉर लेस देन आर इक्वल टू 12 मंथ्स, कि अगर वो
इतने टाइम तक एनपी रहता है तो उसको सबस्टैंडर्ड में, सबस्टैंडर्ड के बाद डाउटफुल में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, अप टू 1 ईयर, D1, 1 to 3 ईयर, D2, एंड मोर देन 3 ईयर, D3, एंड देन लॉस एसेट्स। लॉस एसेट्स की अगर कोई बैंक इटसेल्फ या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर या आरबीआई इंस्पेक्शन टीम दे सेट की द लॉस एसेट, तो उसको भी आप लॉस एसेट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सो यू हैव टू सी कि लास्ट ईयर की सब स्टैंडर्ड की लिस्ट चेक करिए और करंट ईयर की सब स्टैंडर्ड की। इट्स नॉट पॉसिबल कि लास्ट ईयर में भी जो सब स्टैंडर्ड अकाउंट में है वो कोई बोरोवर अकाउंट सेम इन शुड बी देयर, नो, तो उसको गलत कर रहे हैं। इट कैन बी इनटू द D1, D2, D3। तो आपको ये सारा चेक करना है, ये नहीं कह सकते कि लास्ट ईयर क्लासिफिकेशन गलती तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, नो, यू हैव टू सी और आपको करेक्ट करना है उसको। देन वन इसका आरबीआई ने दिस वन क्लैरिफिकेशन इन वन सर्कुलर वाज देयर ऑन September 14 कि ऑटोमेशन ऑफ इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड द प्रोविजनिंग प्रोसेस इन द बैंक्स। तो आरबीआई है डायरेक्टेड टू द बैंक कि ये जो जितना भी आपका एसेट्स क्लासिफिकेशन है, इनकम रिकॉग्निशन है, एनपीए का आइडेंटिफिकेशन है, इट शुड बी थ्रू द ऑटोमेशन सीबीएस प्रोसेस। आपकी इसमें मैनुअल इंटरवेंशन जीरो करनी है, एंड दे सेड इट शुड बी डन लेटेस्ट बाय द 30th June। तो लेट्स सी, आपको इवन यू शुड सेंड लेटर थ्रू द बैंक्स कि जो ये आरबीआई का सर्कुलर है इसको भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आपको कमेंट्स में डाल देंगे, यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन रीड इट आउट, कि यू कैन मेंशन इन योर लेटर टू द बैंक मैनेजर कि जो ये आरबीआई का सर्कुलर था डेटेड September 14, उसका बैंक ने कितना फॉलो किया, कितनी मैनुअल इंटरवेंशन है, वेदर ऑल द एनपीएस आर रूटेड थ्रू द सीबीएस या अभी भी मैनुअल इंटरवेंशन इज देयर। तो इसमें क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू इंश्योर द completeness and integrity of the automated assets classification of advances investment as NPI and their upgradation, provisioning, calculation and income recognition norms process, banks are advised to put in place, upgrade their system to conform to the following guidelines latest by 30th June 2021। तो इसके ऊपर भी आपने चेक करना है, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अपग्रेडेशन ऑफ लोन अकाउंट क्लासिफाइड एज एनपीए, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई अगर आपका एनपीए अकाउंट है तो इट कैन बी अपग्रेडेड ओनली, कि आपके सब स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड ओनली व्हेन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आपका कंप्लीट जो भी उसका ओवर ड्यू है रिसीव्ड। तो इसके ऊपर भी 15 Feb को आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया है, जो ये सर्कुलर आया है डेटेड 15 Feb, ये भी आपके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दिस सेड इन केस ऑफ बोरोवर्स हैविंग मोर देन वन क्रेडिट फैसिलिटी from a lending institution, loan account shall be upgraded from NPA to standard category only upon the repayment of entire arrears of interest principal pertaining to the all credit facility। कि अगर आपका एक अकाउंट एनपीए हो गया एंड यू आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट फैसिलिटी, अगर आप कैश क्रेडिट है आपका, एनपीए आपका टर्म लोन भी यूज कर रहे हैं, कैश क्रेडिट भी ले रहे हैं, कोई और भी लोन है आपका, तो अगर एक अकाउंट आपका एनपीए हो गया तो आपका ये अपग्रेडेशन तभी होगा जब बाकी अकाउंट्स की भी उस डेट को ड्यूज है, उस डेट को ड्यूज है 30th June को। अगर आपका कोई अकाउंट टर्म लोन से कि आपकी पेमेंट्स नहीं आई उसकी और एनपी हो गया, आपकी 3 या 4 इंस्टॉलमेंट्स नहीं आई तो एनपी हो गया, देन दे हैव टू सी कि इफ यू आर यूजिंग सम अदर फैसिलिटी, कोई और फैसिलिटी भी यूज कर रहे हैं बैंक की, तो कैश क्रेडिट में कोई ओवर ड्यूज है या कोई और अकाउंट्स बिल परचेज डिस्काउंट या समथिंग एल्स उसमें भी कोई और ड्यू है, दैट हैव टू रिसीव तभी अपग्रेड करेंगे, अदरवाइज नॉट। क्लियर? तो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू सी। एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई अकाउंट रेगुलराइज हो गया बैलेंस शीट डेट को, कि पूरे साल तो पेमेंट आई नहीं, बैलेंस शीट डेट को पेमेंट आ गई उसकी, देन यू हैव टू सी इसको विद ड्यू केयर, यू हैव टू हैंडल इट, वेदर इट्स द इनहेरेंट वीकनेस या you can also consider deemed NP account, and you should ask from the manager, जो भी बैंक मैनेजर है, for the satisfactory remarks कि क्या पर्पस है, या ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कि एनपी ना हो या कुछ और पर्पस के लिए आपने इसको अपग्रेड कर दिया, तो पेमेंट कहाँ से आई, दैट यू हैव टू सी कि उसमें कोई और ट्रांजेक्शन्स भी पूरे साल हुई या नहीं हुई, दैट थिंग्स यू हैव टू सी। देन
एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट के एस एनएससी केवीपी आईवीपी कि अगर आपने कोई इसके बेसिस पे एडवांसेस लिया तो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, उसको एनपी नहीं करना, आपने इनकम आप उसके ऊपर कर सकते हो, बट यस देयर शुड बी एडुकेट मार्जिन शुड बी देयर इन दिस अकाउंट, बट this exemption is not applicable on the advances against gold, ornament, government security and other security. This is not applicable, only for the एडवांसेस अगेन द टर्म डिपॉजिट, एनएससी, किसान विकास पत्र, आईबीपी, इंदिरा विकास पत्र, उसी के ऊपर एप्लीकेबल है, बाकी इनके ऊपर गोल्ड वगैरह के ऊपर